जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मुझसे किसी संगत जी ने कमेंट्स में पूछा था कि गुरुजी कौन है। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं नई संगत हूँ, गुरुजी से जुड़ना चाहती हूँ। कृपया मुझे गुरुजी से मार्गदर्शन करवाएं। तो आज सारी नई संगत के लिए गुरुजी कौन है और गुरुजी के बारे में कुछ बताती हूँ। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। संगत जी, आप सब जानते हैं गुरुजी के साथ बहुत सारी नई संगत जुड़ रही है। बहुत सारी संगत है जिनके मन में गुरुजी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि गुरुजी कौन है। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं जो कि लोगों को अपने से जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। हर गुरु की अपनी अपनी एक खूबी है और सभी अपनी अपनी तरफ से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कुछ इसे सीख कर करते हैं तो कुछ में ये गुण जन्म से ही होता है। हमारे गुरुजी भी उनमें से ही थे जिनमें ये गुण जन्म से थे। गुरुजी, जिन्हें छतरपुर वाले गुरुजी भी कहा जाता है, जिनके प्रति लोगों की अपार भक्ति और श्रद्धा है। कहा जाता है ईश्वर ने कोई ना कोई अवतार लिया है जिन्होंने सबको पार लगाया है। इस कलयुग में शिव ही हमें पार लगा सकते हैं। इस कलयुग में खुद शिव को मानव रूप में आना पड़ा। शिव की महिमा का गुणगान शिव की इच्छा के बिना कोई नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी ने शिव के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई 1952 में मलेरकोटला के डुगरी गांव में हुआ था, जो कि पंजाब में है। गुरुजी में बचपन से ही एक अलग प्रकार की शक्ति थी। बचपन में जब वे एक परीक्षा के दौरान गुरुजी के एक मित्र की कलम में इंक खत्म हो गई तो गुरुजी के वो कलम छूते ही वो कलम पूरी इंक से भर गई। गुरुजी के बचपन के मित्र बताते हैं कि इनको परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस के अंदाजे पहले से ही हो जाते थे और गुरुजी ज़्यादातर समय ध्यान में ही लगाते थे। गुरुजी ने अपने पिताजी के कहे अनुसार डबल MA की पढ़ाई की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुरुजी के माता पिता को एहसास हुआ कि उनका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो भगवान है। गुरुजी के माता पिता गुरुजी के चरण स्पर्श करने लगे और उन्हें गुरुजी कहकर पुकारने लगे। यहीं से हमारे गुरुजी निर्मल सिंह से गुरुजी हो गए। उसके बाद गुरुजी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकले। दूर दूर से लोग गुरुजी के पास अपनी प्रॉब्लम्स और बीमारियां लेकर आने लगे और लोगों की वो समस्या दूर होने लगी। फिर उनकी शक्तियों की खबर पूरे पंजाब में फैल गई। गुरुजी ने दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना रहकर सत्संग किए। सत्संग में उनके दिव्य आशीर्वाद होते थे। आज भी गुरुजी की कृपा से सत्संग में बहुत से चमत्कार होते हैं। उसी प्रकार चाय प्रसाद के बाद कहा जाता है कि जो सत्संग के वक्त दी जाती है उससे रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग में आने तक से संगत के कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरुजी दिल्ली के MG रोड के एक एम्पायर स्टेट के हाउस में बस गए, जिसे छोटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 90 की दशक में उन्होंने छतरपुर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिससे आज हम बड़े मंदिर कहकर बुलाते हैं। यहाँ गुरुजी की समाधि भी है। गुरुजी ने अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर किए। गुरुजी अपनी संगत को देखकर उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखकर बता देते थे। उन्होंने अपनी संगत की बहुत बीमारियां ठीक कराई हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और संगत को शांति और खुशी दी है। गुरुजी को शिव का अवतार माना जाता है, इसलिए उनमें दिव्य गुलाब की फ्रेग्रेंस आती है, जो आज भी बड़े मंदिर में महसूस की जाती है। आज गुरुजी शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी संगत उनके आशीर्वाद लेने
बड़े मंदिर आती है। वो हमेशा कहते हैं, जो भी संगत सच्चे मन से बड़े मंदिर आएगी वो मेरा आशीर्वाद ज़रूर पाएगी। वो आज भी जारी है। आज भी बड़े मंदिर में नए नए चमत्कार होते रहते हैं। वो संगत भाग्यशाली है जिन्होंने गुरु जी के साक्षात दर्शन किए। अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करने के बाद भी गुरुजी अपनी संगत को अपना एहसास दिलाते रहते हैं, कभी ओम बनकर, कभी तितलियों के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी लाइट ब्लिंक होने के रूप में और बहुत सारे रूपों में। गुरुजी आज भी बहुत सारी संगत को अपना एहसास दिलाते रहते हैं, अपने आप को महसूस कराते हैं। फिर गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ली। गुरुजी हमारे साथ शारीरिक रूप से तो नहीं हैं, लेकिन गुरुजी को हम अपने अंग संग ज़रूर महसूस कर सकते हैं। गुरुजी कहते थे, मेरे जाने के बाद इतनी संगत बढ़ जाएगी कि बड़े मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। गुरुजी की कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।